अगर आप भी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड और डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन स्टेटस को लेकर के, आप टेंशन में हैं कि इतने कम समय में इतना डिफिकल्ट एग्जाम आप कैसे क्रैक कर पाएंगे, तो मेरी बातों को प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। नो डाउट ये एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है, लेकिन अभी समय डरने का नहीं, कुछ कर दिखाने का है दोस्तों। अभी ये मत सोचिए कि 20 दिन बाकी हैं या 15 दिन बाकी हैं, क्योंकि एक एक सेकंड अभी बहुत ज्यादा वैल्यूबल है और हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी समय बचा हुआ है उसका अगर एक एक सेकंड आपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप भी इस बार ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। द की टू क्रैक दिस एग्जाम इज विल पावर। जो जितना ज्यादा फोकस्ड है, कंसिस्टेंट है, जो जितना ज्यादा जिद्दी है, वह क्रैक कर लेगा ये एग्जाम। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना, भरोसा रखना अपनी कैपेबिलिटीज पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस समय। मोस्ट प्रोबेबली 28 अगस्त को ये एग्जाम होने वाली है और जैसे जैसे एग्जाम्स की डेट नजदीक आ रही है हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। हम पैनिक कर जाते हैं कि इतना कुछ इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे, और फिर यह डर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कब बदल जाता है और हमें बुक्स से बिल्कुल दूर कब लेकर चला जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। हमें एकदम बुक्स छूने का मन नहीं करता और टेंशन में आकर हम अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं और सबकॉन्शियसली हम ना चाहते हुए भी अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। इस प्रेशर से बचने के लिए हम अननोइंगली अपना समय मोबाइल्स और लैपटॉप में वेस्ट कर देते हैं। यह सब हमारे माइंड्स की ट्रिक होती है प्रेशर को हैंडल करने के लिए, और यह सब कुछ हमारा मन सबकॉन्शियसली करता है क्योंकि मन बहुत ही स्मार्ट होता है। इसीलिए शायद गीता में भी लिखा हुआ है कि अगर हम अपने मन पर पूरी तरह काबू पा लें तो सफलता निश्चित है, क्योंकि मन पर काबू करना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। और हमें इस थॉट प्रोसेस के साइकिल से बाहर निकलकर हमारे बाकी टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंकिंग में हम नेगेटिव आउटकम्स को सोचने लगते हैं, जिससे हमारे मन में प्रेशर बढ़ने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम सोचने लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, जिनको हमसे बहुत सारी होप्स हैं। और इस मेंटल प्रेशर से बचने के लिए हमारा माइंड फिर से ट्रिक्स खेलना शुरू करता है और हम फिर टाइम वेस्ट करने लगते हैं। हमें अभी से रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी है और ये नहीं सोचना है कि कितना कम टाइम बचा हुआ है। हमें बस ये सोचना है कि हमारे हाथ में बस आज के 24 आवर्स है और हम इसका कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जब भी डिमोटिवेटेड लगे या फिर पढ़ने में मन ना लगे तो आंखें बंद करके ये सोचो कि आईआईटी क्रैक करना तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है। और आपका मोटिवेशन लेवल हाई रखने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। सोचिए कि आईआईटीएंस को कितना बेटर पैकेजेस मिलता है बाकी ग्रेजुएट्स की तुलना में। सोचिए कि आईआईटीएंस को कितने अच्छे नेटवर्किंग मिलते हैं, कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। और ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपके कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आपके फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस उतने ही अधिक होंगे। जरा सोचिए कि जैसे हार्वर्ड और बाकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए हम अब्रॉड जाते हैं, वैसे ही फॉरेनर कंट्रीज से स्टूडेंट्स आईआईटी में पढ़ने के लिए आते हैं। तो जरा इमेजिन करिए कि आपका कितना अच्छा नेटवर्क और फ्रेंड सर्किल और कितने अच्छे सोशल स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। जरा सोचिए कि आपके पेरेंट्स को कितना गर्व महसूस होगा, समाज में रिस्पेक्ट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जो कि वैसे तो बड़ा सीक्रेट नहीं है, जानते सभी हैं, लेकिन समझते बहुत ही कम इंसान है। और वो ये है कि इस दुनिया में अगर पैसा और खूबसूरती से भी ज्यादा कोई वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेबल चीज है तो वो है इंटेलिजेंस। सोचिए कि जब हम किसी को आईआईटी की टी शर्ट पहने देखते हैं तो तुरंत हमारे मन में एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग्स आ जाती है उनके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यह कितना डिफिकल्ट है और यह कितना हार्ड वर्क रिक्वायर करता है। उस सिचुएशन को सोचिए जब हम किसी को पब्लिक प्लेसेस पे, रेलवे स्टेशन में या मॉल में आईआईटी की टी शर्ट पहने देखते हैं तो तुरंत हमारे मन में ऑटोमेटिकली उनके प्रति एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि ये इंसान जरूर बहुत इंटेलिजेंट या स्मार्ट होगा, क्योंकि हम यह जानते हैं कि बिना इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क के आईआईटी जैसे स्थान पे जाना संभव नहीं है। अब आप अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करिए कि आप आईआईटी की टी शर्ट पहने जर्नी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप कितना सारा अटेंशन और रिस्पेक्ट गैदर करेंगे। और आईआईटीज में पढ़ने का जो नंबर 1 बेनिफिट है अकॉर्डिंग टू मी, वो ये है कि उन्हें वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स और फैकल्टीज मिलती हैं जो उन्हें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से डीपली एक्सप्लेन करते हैं। और यही रीजन है कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां आईआईटी स्टूडेंट्स को ही हायर करना प्रेफर करती हैं। उन्हें पता होता है कि आईआईटीएंस का बेस और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, जिस वजह से उनके पीछे ट्रेनिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वो बड़ी और चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। अच्छे प्रोफेसर्स और टीचिंग स्टाफ से पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स क्लासेस में ही इतनी अच्छी तरह से समझा दिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स को उन्हें समझने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। और जिस वजह से आईआईटीएंस के ऊपर पढ़ाई का बोझ कंपैरेटिवली
कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स उनके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाते हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए अच्छे टीचर्स, प्रोफेसर्स और लैब्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड क्योंकि IITians को अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करने का। इसीलिए हम देखते हैं कि IITians इतना एंजॉय करते हैं, वो नाइट लाइफ को, सिटी लाइफ को, स्टूडेंट लाइफ को बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय करते हैं। इन सब के अलावा भी अगर और बेनिफिट्स की बात करें तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलती है और बेहतरीन इन्वायरमेंट मिलता है एंड इंटरनेशनल लेवल्स के सेमिनार्स होते हैं एंड IITs में कोई भी फेस्टिवल बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपना स्टूडेंट लाइफ एक IIT में इतनी अच्छी तरह से एंजॉय और एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो बाहर किसी अन्य कॉलेज में शायद ही पॉसिबल हो। और ये सब बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहें, ताकि आपको पता चले कि आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका गोल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको 100% देना है, क्योंकि इस मेहनत का जो फल मिलने वाला है वो आपके द्वारा की गई इस मेहनत से 100 गुना ज़्यादा बेहतरीन होगा। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि आपकी लाइफ किस हद तक चेंज हो जाएगी और आफ्टर 4 इयर्स आप कितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे और बाकियों की तुलना में आपको कितने स्टेप्स का एडवांटेज मिलेगा, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बेकार की टेंशन्स और थॉट्स को हटाइए अपने दिमाग से और अपना पूरा फोकस अपने गोल्स पर केंद्रित करिए। यह लास्ट के 2-3 वीक्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में जो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर अपने आप को पढ़ाई में फोकस्ड कर लेगा वो IIT क्रैक कर लेगा। और वहीं दूसरी ओर साल पर साल मेहनत करने के बाद भी अगर एंड मोमेंट में आपका फोकस खो जाता है तो यह क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को बार बार सुनिए और अपने आप को फोकस करिए अपने गोल्स पे। ऑल द बेस्ट।